और अब बात करेंगे उफान पर नदियों की और मुश्किलें अपार की। दरअसल आज यूपी में कई जगह बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में बारिश हो सकती है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी में लगातार नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात है और नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। बात अगर प्रयागराज की करें तो गंगा यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। वाराणसी में भी सभी गंगा घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है और मंदिर गंगा में समाहित हो रहे हैं। 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बारिश का कहर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं और अब स्थिति ये हो गई है कि जो नदी नालों में पानी बढ़ रहा है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मंदिर पानी में डूबने लगे हैं, लोगों के घरों में पानी भरने लगा है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, दावे प्रशासन के जो है उनकी पोल खुलने लगी है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार हो रही बारिश जो है आफत बरसा रही है। और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, दूसरी तरफ यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जो नदी नाले हैं वो अपनी उफान पर हैं। बिल्कुल आयुषी, और अब ऐसे में देखना होगा कि जल स्तर को लेकर के क्या ताजा अपडेट है। सीधा रुक करते हैं प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन, ताजा हालात क्या हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश भले बहुत ज्यादा ना हुई हो, लेकिन बाढ़ जो है, नदियों में जो बाढ़ है वो लगातार तबाही मचाती जा रही है। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 5-6 दिनों से दोनों नदियों के जलस्तर में हर घंटे 3 से 4 सेंटीमीटर और कभी कभी 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। और देखिए, नदियों में जो जलस्तर बढ़ रहा है उसका असर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री ब्रिज पर। वाराणसी से प्रयागराज आने वाला ये ब्रिज है और ऊपर से ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारे बाईं तरफ जो आप देख सकते हैं ये संगम का इलाका है और तमाम सड़कें, तमाम जो रास्ते हैं सब बाढ़ के पानी में, गंगा और यमुना के बाढ़ के पानी में समा गई हैं। बांध के ठीक नीचे ये आखिरी सड़क बची हुई थी और आज सुबह ये भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। इन सड़कों पर 4-5 दिन पहले तक वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ नावें चल रही हैं। तो प्रयागराज में जो हालात हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। हालांकि दोनों नदियाँ अभी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही हैं, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों में नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है, जिस हिसाब से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी प्रयागराज के लोगों को बाढ़ की मुसीबत से निजात मिलने वाली नहीं है। हर दिन 2-4 नए रास्ते बाढ़ के पानी में समा जाते हैं। सड़कों का जो खासकर ग्रामीण इलाकों का हाल तो और भी बुरा है। कई गांव ऐसे हैं जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है, टापू बन गए हैं, वहां के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और जिस हिसाब से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई बाढ़ राहत चौकियां खोली गई हैं, बाढ़ राहत केंद्र खोले गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, मोटर बोट के जरिए, नावों के जरिए निगरानी की जा रही है और निचले इलाके में रहने वाले जो लोग हैं सबको ताकीद किया गया है कि वो हालात पर नजर बना करके रखें और जैसे ही बाढ़ का पानी उनके नज़दीक आता है वो अपने सामानों के साथ सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और अगर उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई जगह बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं, वो वहां पर शरण ले सकते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में जो हालात हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं और ये जो रास्ते हैं वो अब बाढ़ के पानी में समाते जा रहे हैं। जिन रास्तों पर, जिन सड़कों पर वाहन फर्राटा भरते थे वहां अब नावें चलानी पड़ रही हैं। तो सरकारी अमले ने दावा किया है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सारे इंतजाम कर लिए जाएंगे, लेकिन हमेशा यही देखने को मिलता है कि जो इंतजाम होते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होते हैं। लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है और अगर प्रयागराज की बात करें तो ये स्थायी मुसीबत है। हर साल इस तरीके की समस्या आती है, लेकिन इसका कोई स्थायी तौर पर इंतजाम नहीं किया जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।